बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ना मैं आपके साथ अपनी जो रियल लाइफ सेविंग रूटीन है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि इंसान अमीर ही हो तो वो तभी बेहतर बचत करता है, बल्कि अमीर इंसान बनने के लिए इंसान को बचत करनी पड़ती है। बल्कि एक आम माँ जो कि महदूद बजट में घर चलाती है ना, लेकिन कुछ आसान आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हर महीने थोड़ी थोड़ी हम लोग बचत करते हैं। और अगर आप भी सोचते हैं कि कम आमदनी में बचत मुमकिन नहीं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको अपने 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे हम ना छोटी छोटी बचत करके बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि हर महीने बजट बनाना। सबसे पहले जो होता है ना आपने पूरे महीने का बजट बनाना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अपना बजट बनाती हूँ और अपनी आमदनी को ना मुख्तलिफ़ हिस्सों में मतलब तकसीम। अब मेरे पास जितने इनकम होते हैं ना पैसे राशन के, उनको मैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ। मतलब पहले उनको 5 हिस्सों में जो होता है, एक राशन का हिस्सा निकाल लेती हूँ, एक बच्चों की ज़रूरियत के लिए अलहदा निकाल लेती हैं, बिल्स के लिए पैसे अलहदा होते हैं, और एमरजेंसी के लिए ना थोड़े से पैसे मैंने अलहदा से निकाल के रखती हूँ। अब वो एमरजेंसी इस सूरत में भी हो सकती है, कोई अचानक मेहमान आ गया, कोई अल्लाह ना करे अचानक से बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए भी थोड़े मतलब महीने के हिसाब से। अब इसमें मैं बहुत बड़ी अमाउंट नहीं करूँगी, आप यकीनन यही निकालें कम अज़ कम महीने का अगर आपके पास 40,000 है ना तो 40,000 को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो उसमें से एक हिस्सा जो होगा ना वो बचत का होगा। अब बचत जो है, आप ये नहीं कि अब 40,000 में हम लोगों ने 20,000 बचत कर लेनी है, नहीं, उसमें से 40,000 में से आपने महीने की ना बचत कम से कम 3 से 4,000 जो है ना वो एक साइड पे निकाल के रख लेने। इससे मालूम होता है कि कहाँ खर्च करना है और कितना करना है। तो सबसे पहले मेरा असूल है कि पहले मंसूबा बनाएं फिर खर्च करें, यानी कि बगैर सोचे समझे ना खर्च नहीं करना। दूसरा नंबर यह है कि लिस्ट के बगैर जो है ना आपने कभी भी ख़रीदारी नहीं करनी। बाज़ार जाके, बाज़ार में हम लोग अक्सर ऐसे होते हैं जब कभी सेल पॉइंट पे जाएं, कहीं डिस्काउंट स्टोर पे जाएं ना, तो ख़वातीन का और मेरा भी ख़ास तौर पे जब बर्तनों वाले साइड पे चले गए तो इतना कुछ देख के दिल करता है ना कि सारा कुछ ही ले लें, और जो ज़रूरी चीज़ें हम घर से लेने के लिए गए होते हैं वो हमारी रह जाती हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, राशन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखनी है, मतलब आटा, चीनी, चावल, दालें, साबुन और बच्चों की चीज़ें वगैरह। इस आदत से ना काफ़ी बचत हो जाती है। तो अगला पॉइंट जो मेरा है घर का खाना और प्लानिंग। इसमें ये होता है कि कोशिश करती हूँ मैं तो ज़्यादातर यही कि बच्चों को घर का खाना खिलाऊं, बाज़ार से कम खाना है, क्योंकि एक तो बाज़ार के खाने महंगे होते हैं, दूसरे सेहत के लिए भी कम फ़ायदेमंद होते हैं। और हफ्ते में अगर एक दिन खाने का प्लान आप बाहर का बना लें तो इसमें कोई मज़ायका या कोई हर्ज नहीं है। मतलब वीकेंड पे आप बच्चों को ऐसा कर सकते हैं कि इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपका जो बजट होता है ना वो भी कंट्रोल में रहता है। फिर अगला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 4, वो ये है कि बिजली और गैस की बचत। बिजली और गैस की बचत ऐसे करनी है, छोटी छोटी आदतों से ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर देनी है, अगर कमरे में कोई नहीं बैठा तो पंखा बंद कर दें, और दिन के वक्त कोशिश करें कि दिन की रोशनी का इस्तेमाल करें, ना कि उस टाइम भी ज़्यादा लाइट जला के बैठें। और फिर दूसरा है गैस को एहतियात से इस्तेमाल करें। मतलब जो दाल वगैरह हमने बनानी होती है उसको खुली हंडिया में बनाने से बेहतर है कि अगर वेट लगा के प्रेशर कुकर में बना लें तो वो जल्दी बन जाएगा। कम गैस, एक तो वैसे गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कम टाइम में जल्दी से जल्दी आप खाना मैनेज कर सकती हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है कि रोज़ाना थोड़ी सी बचत करें। अब रोज़ाना या हफ्तावार थोड़ी थोड़ी रकम जो है ना वो आपने बचा लेनी है। मतलब 50 रुपये रोज़ाना के, मैं यहाँ पे कहूँगी ज़्यादा नहीं हमने करने, सिर्फ 50 रुपये रोज़ाना के होते हैं। तो इसमें से भी ये रकम ना आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर बच्चों की फ़ीस की शक्ल इख्तियार कर सकती है, या कुछ ईद की तैयारी में या कहीं एमरजेंसी में भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये पैसे आपके पास जमा होते हैं। ये नहीं होता कि अगर कोई अल्लाह ना करे अचानक से आपको एमरजेंसी पड़ जाती है, या कि अब बच्चों के बाज़ औक़ात स्कूल में ही कोई फेस्टिवल ऐसा आ जाता है कि आपको अलग से फ़ंड्स मांग रहे होते हैं, देने हैं, या बच्चों की कुछ ना कुछ ऐसे होता है, बच्चों के साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी वाटर बोतल गुम हो गई है, कभी उनका वो टिफ़िन बॉक्स टूट गया, कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा पैसे बच्चों के लिए तो ना
बचा के ना रखने ही होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मतलब अब पिछले दिनों मैं ही बता रही थी कि अब ऊपर से गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा था और उधर से हमारी फ्रिज ख़राब हो गई। अब फ्रिज जब ख़राब हो जाए ना तो उसके लिए भी कम से कम 8 से 10 हज़ार का ख़र्चा तो एकदम से पड़ा होता है ना, क्यों उसमें गैस ख़त्म होगी, कुछ और बता देते हैं, कोई 1-2 पुर्ज़े ख़राब। तो अगर उस वक्त आपके पास अपनी बचत ना पड़ी हो फ़ौरी तौर पे, तो आप फिर ज़ाहिर बात है अब वो ना तो ये इंतज़ार कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट सैलरी मिलेगी तब तक हम उसको पेंडिंग पे रख दें कि अभी उतने दिन हम फ्रिज नहीं ठीक करवा रहे हैं या कुछ। तो अगर आपके पास बचत पड़ी है ना तो आप सोचे समझे बगैर, क्योंकि उस टाइम गर्मी में इन चीज़ों के बगैर घर का जो होता है ना गुजारा मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी यही आदत होती है कि बचत जो आप जितनी भी कर सके, फिर उसके साथ अगर आप में घर में एक हाउस वाइफ हैं, आपके पास टाइम निकल रहा है ना, तो मैं भी जैसे कि मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ अपने फ्री टाइम में बैठ के। अब जो स्टिचिंग के पैसे होते हैं वो मेरे पास अपने होते हैं, ना तो मैंने किसी के साथ शेयर करने होते हैं ना किसी को देने होते हैं। और उस पर जब मेरी अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, अपनी ज़रूरियात होती हैं, उसके लिए मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ते और उन पैसों को ना मैं खुद पे खर्च करती हूँ। अब मेरी मर्ज़ी है मैं वो बच्चों पे खर्च कर लूँ या कि खुद पे खर्च करूँ। तो क्योंकि ये यहाँ पे आप ना मुख्तलिफ बातें हम लोग एक दूसरे से जब शेयर करते हैं ना तो इसी से हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है, कोई अच्छी आदत है सेविंग की, तो बचत की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना वो ख़वातीन को होती है, क्योंकि उनको एकदम से किसी से पैसे मांगते वक्त भी ना अब वो सोच रही होती हैं अचानक हमें मैके जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए कोई फंक्शन आ गया है, सूट बनाना है, तो वो बार बार किसी से मांग नहीं सकती। और अगर मांगे भी, मुझे तो मांगते वक्त वैसे ही इतना होता है कि नहीं मैंने बार बार नहीं किसी से मांगना। तो अगर आपकी भी ये आदत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि छोटी बचत के साथ बड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। अगर हम समझदारी से खर्च करें ना तो ये हमारी अपनी अक्ल समझ पे डिपेंड करता है। तो आपकी ये वीडियो आपकी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर ऐसे मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी इसी तरह की और बहुत सी अच्छी जो है ना ऐसी वीडियोस लेके जो जिससे मुझे खुद फ़ायदा हुआ है, जो मैं खुद अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ ना, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ना कि जो सुनी सुनाई या बिला वजह के फ़ायदे होते हैं उनके। अब जिनमें से एक काम ये देखें, काउंटर टॉप हमारा जो किचन का होता है ना, तो उसको मैं बैक वक्त 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि आयरन टेबल के तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में इसको जब देखा है तो ये किचन का काउंटर टॉप भी है। तो इसी तरह आप एक चीज़ से कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, ये आपका अपना जहन है। अपने जहन से आपने ख़ुद को कितना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है या कि मुश्किल, ये हमारा खुद पे डिपेंड करता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।